अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक CRPC 172 से 176 तक के सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स के अंदर वाइट बोर्ड की अहमियत ज़्यादा नहीं थी, इनके अंदर लिखने का ज़्यादा पर्पज़ नहीं था, समझने वाली बातें थी जिनको टेक्निकली बेस से समझना ज़रूरी था। तो लिहाजा मैंने इस लेक्चर के अंदर वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं किया, तो हम इसको बाई टॉक में आपको समझाऊंगा। 172, 173 की रिपोर्ट, 174, 174A, 175, 176 की जो सेक्शंस हैं इनको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस है छोटी सी, उसको ज़रूर पे किया करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर CRPC 172। 172 इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोडेड भी हैं। पुलिस तफ्तीश लम्हा बलहमा के अंदर मैंने डिटेल से ज़िम्नियों के बारे में बताया, इनको ज़ुबान ज़दाम के अंदर ज़िम्नीज़ कहा जाता है। तो 172 के अंदर CRPC क्या कहती है? डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। पुलिस, एवरी पुलिस स्टेशन मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल डे बाई डे इंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, sitting for time which the information reached him at time at which began and closed in his investigation, the place or place visited by him, and the statement of the circumstances ascertained through his investigation. पुलिस ऑफिसर दिन भर की तमाम प्रोसीडिंग रात 12 बजे से लेकर अगली रात 12 बजे तक, आगाज़ से इख्तिताम तक के अंदर तमाम प्रोसीडिंग लिखेगा। किसी भी केस के मुतालिक जो वो तफ्तीश कर रहा है कि मैंने आज क्या किया, क्या कलेक्ट किया, किसको कितने, यहाँ पर वो टाइम भी लिखेगा, दिन भी लिखेगा, टाइम भी लिखेगा। यानी कि मैं सुबह 8 बजे ज्वाइनिंग की तो 8 से लेकर फ़लाँ टाइम मैंने ये किया, 9 बजे ये किया, 10 बजे ये किया, 12 बजे ये किया, 2 बजे मैं हॉस्पिटल गया, 3 बजे मैं जो मदई है या जो विक्टिम है उससे मिला। पुलिस डायरी, जिसको ज़ुबान ज़दाम में ज़िम्नीज़ भी कहा जाता है, पुलिस ज़िम्निया भी कहा जाता है, इसके अंदर पुलिस तफ्तीशी जो ऑफिसर होगा वो अपनी डे बाई डे, टाइम बाई टाइम तमाम प्रोसीडिंग लिखेगा। एक चीज़ हवाले के लिए बता दूं कि पुलिस डायरी इज़ नॉट अ एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, बट इसको कोर्ट में सबमिट करवाया जा सकता है। बट अगर लेकिन कोर्ट चाहे तो इसको डिफेंस काउंसिल, अक्यूज़ या अक्यूज़ की काउंसिल पुलिस डायरीज को नहीं तलब करवा सकती, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उनको दे सकती हैं। प्रोसिक्यूशन को भी, डिफेंस काउंसिल को भी। प्रोसिक्यूशन को इसलिए फ्रेशिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, और डिफेंस काउंसिल को इसलिए ताकि वो एक कंट्रडिक्शन साबित कर सके कि आया ये जो ज़िम्नीज़ बनाई गई हैं ये वाकई ही रियली हैं, रियल बेस है, ये हकीकत पे मबनी है, या खुद से बैठकर इनको तरतीब दिया गया है। 172 सब सेक्शन 2 भी हो गया। नेक्स्ट है जी 173 पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट को ज़ुबान ज़दाम के अंदर चलान कहा जाता है। पुलिस चलान या 73 दी रिपोर्ट या 173 दी रिपोर्ट भी, इसको अक्सर हल्के में गर्दशी ये वर्ड यूज़ होते हैं। 73 दी रिपोर्ट नहीं आई, 173 दी रिपोर्ट नहीं आई, चलान नहीं आया, पुलिस चलान नहीं आया। तो बेसिकली ये 173 पुलिस रिपोर्ट है जिसको CRPC के अंदर मेंशन किया गया। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, हर वो तहकीक जो इस चैप्टर के तहत होगी, शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले एंड एज सुन एज इट्स कंप्लीट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस कोड के तहत जो भी तफ्तीश होगी उसको एज सुन एज, गैर ज़रूरी वक्फे के, गैर ज़रूरी देर किए, उसको कोर्ट में सबमिट करवाया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए। लेकिन इन केस अगर वो सबमिट नहीं होती तो उसका तरीक़ेकार भी आगे बताया गया है। फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पुलिस रिपोर्ट इन फ्रॉम प्रिस्क्राइब बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो भी मैंने पुलिस ज़िम्नीज़ का, जो पुलिस तफ्तीश लम्हा बलमा का 3 लेक्चर जो सीरीज़ अपलोड की थी उसके अंदर मैंने चलान की वज़ा की थी, वो आप उसके अंदर जाके देख लीजिएगा और उसको भी ज़रूर सुनिएगा। एज ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर वो आपके लिए क्रिमिनल केस को समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो जो चार्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसके मुताबिक चलान रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके साथ कालीम होंगे और सारी तफ्तीश वगैरह वो सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली पुलिस वाले इस चलान को, पुलिस रिपोर्ट को मुरतब करेंगे। इन सच मैनर एंड मे बी प्रिस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द एक्शन टेकन हिम द पर्सन इफ़ एनी बाई होम इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड फर्स्ट गिवन। जो ऑफेंस से मुतल्लिक कमीशन है, जो रिपोर्ट आई है, जो भी बातें हैं
तहकीक है वो इसके अंदर लिखी जाएगी कि हमने क्या क्या कलेक्ट किया, हमारी तफ्तीश के मुताबिक कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, आया वक़ुआ सच्चा है या झूठा है। प्रोवाइडेड दैट, अब इसका ऑल्टरनेटिव आ गया कि अगर चालान 15 दिन में नहीं आता, वेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154, जहां पर जिस दिन एफआईआर रिकॉर्ड हुई है उस दिन से लेकर 14 दिन तक, यानी कि मैक्सिमम 15 डेज तक अगर चालान नहीं आता, 14 दिन तक चालान नहीं आता, जिस दिन एफआईआर हुई है उससे अगले 14 दिन तक चालान नहीं आता, अगर चालान पेश नहीं होता जिस दिन एफआईआर हो रही है उससे इंक्लूडेड, तो क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा? 15वें दिन कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाएगा अगर 14 दिन तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती? तो 15वें दिन जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, एसएचओ है या कंसर्न तफ्तीशी है, वो अगले 3 दिन के अंदर यानी कि जिस दिन 15वां दिन स्टार्ट होगा उससे अगले 3 दिन के अंदर अपना एक इंटरम रिपोर्ट सबमिट करवाएगा ताकि कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल स्टार्ट हो सके। उसके अंदर वो बताएगा कि जनाब इन वजूहात पर चालान मुकम्मल पेश नहीं हो पाया, फर्दर चालान हम जो कंप्लीट चालान है उसको जल्द पेश कर देंगे, इंटरम चालान दे रहे हैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बिहाफ पर। आमतौर पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, लेकिन अब कोर्ट्स के अंदर क्रिमिनल जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्पीडी और फास्टली चल रही है और अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर यही प्रैक्टिस है जो कि कानून में कही गई है या जो कानून में लिखी गई है। 173 का सब सेक्शन 2 का कहता है वेयर अ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 158 द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेम वही बात, स्पेशल ऑर्डर शुड through that officer and he may pending the order of the magistrate direct the officer in charge of police station to make further investigation। अगर 158 के तहत कोई ऑफिसर अपॉइंट होता है तो वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड करवाएगा। whenever it appear from the report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order of the discharge of such bond otherwise as may fit think it। अगर कोई शख्स बेल पर रिलीज़ हो गया या अपने बॉन्ड पर रिलीज़ हो गया तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है जैसे भी कोर्ट मुनासिब समझेगा। कॉपी ऑफ रिपोर्ट फॉरवर्ड टू द सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एटसेट्रा, कॉपी जो है वो एक अक्यूज़ को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडेड दैट अगर कोर्ट चाहे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है और उससे मुआवजा भी ले सकती है उस चीज़ का। वी आर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड रिपोर्ट अब 173 का सब सेक्शन 5 वी आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 he shall along with the report produce the witness in the case except the public servant and the magistrate shall bind such witnesses for appearance before him or some other court for the fixed date of trial। इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो विटनेसेस की फहरिस्त गवाहान भी लगाएंगे सवाए पब्लिक सर्वेंट के, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनके अलावा, और मजिस्ट्रेट उनको बाइंड करवाएगा कि आपने मेरे सामने या जहाँ पर भी केस लगा है वहाँ पर आपने पेश होना है जहाँ पर ये ट्रायल के लिए केस लगा है। अगला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 174 पुलिस इंक्वायर ऑन सुसाइड। पुलिस खुदकुशी के मामलात में या किसी हादसाती मौत के मामलात में कैसे इंक्वायर करती है? 3 तरह की अमवात पर अगर पुलिस को शक गुजरे तो पुलिस इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। फर्स्ट सुसाइड, सेकंड किल any animal, any machine, any mechanism, any accident etc। कुछ छत से गिर गया है, किसी मशीन में आके किसी की डेथ हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी और वे से किसी जानवर ने किसी शख्स को मार दिया है, तो इन सूरतों में भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे, कर सकते हैं कि आया ये किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया। थर्ड डेड एनी सर्कमस्टेंसेस रेजिंग द रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन हैज़ कमिट एन ऑफेंस। कोई ऐसा सस्पेक्ट शक आ जाए किसी शख्स की मौत में कि इसको ऐसे मौत नहीं आ सकती। वैसे इसके ऊपर एक केस भी है, एक जर्मन केस है, मैं उसको मेरी जो अभी तफ्तीश की सीरीज़ चल रही है हाउ टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, उसको ज़रूर आप वॉच कीजिएगा और उन लेक्चर्स को और इसको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अंदर मैं इस केस का हवाला ज़रूर दूंगा कि कैसे पुलिस वालों ने एक नेचुरल डेथ को इन्वेस्टिगेट करके साबित कर दिया कि ये नेचुरल डेथ नहीं थी, इसके अंदर इसको कुछ चीज़ें अजाफी क्वांटिटी में दी गई हैं। मैं पूरी तरह से वो केस अभी डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला चूँकि ये उस सीरीज़ का हिस्सा है उसके फैक्ट का, तो लिहाजा वहाँ पर मैं इसको डिटेल से बताऊँगा कि कैसे पुलिस वालों ने दिन रात इन्वेस्टिगेट करके अप्रॉक्सीमेटली 3 माह के अंदर इस केस को सुलझा लिया था। तो लिहाजा इन 3 सूरतों में, खुदकुशी की सूरत में, किसी जानवर या हादसाती मौत की सूरत में, या किसी शख्स की नेचुरल डेथ हुई है लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि नेचुरल डेथ नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फैक्ट को। शैल इमीडिएट गिव इंटेंशन देयरफॉर टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट। जो करीबी मजिस्ट्रेट होगा उसको तहकीक के लिए
इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं कि ये कॉग्निजेबल, चूँकि बज़ाहिर तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो किसी का अटैक करना ज़रूरी है, तो लिहाजा यहाँ पर एक नेचुरल मौत है तो उसके अंदर तो बज़ाहिर कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं बन रहा, वो तो नॉन कॉग्निजेबल है, तो लिहाजा यहाँ पर मजिस्ट्रेट की परमिशन का होना ज़रूरी है। सेकंड सब सेक्शन इसका, द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द सच ऑफिसर एंड अदर पर्सन और बाई सो मैनी देम अनदर कंसर्न एटसेट्रा, रिपोर्ट को साइन करवाया जाएगा गवाहान की मौजूदगी में। थर्ड सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द काज ऑफ डेथ और व्हेन ऑफ एनी अदर रीजन पुलिस ऑफिसर कंसीडर्ड इट एक्सपीडियंट, मौजू ज़रूरी जो भी इकदाम करने होंगे, सो टू डू ही शैल सब्जेक्ट टू सच रूल एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब एटसेट्रा, फॉरवर्ड द बॉडी विद व्यू ऑफ इट्स बीइंग एग्जामिन, उस बॉडी का एग्जामिन करेगा पुलिस ऑफिसर, और द नियरेस्ट सिविल सर्जन, और जो करीबी सिविल सर्जन होगा उसके पास बॉडी को भिजवाएगा। बॉडी के ऊपर निशानात कौन कौन से लगे हैं, किस तरह के निशान है, किस तरीके पर कौन सा मार्क लगा हुआ है, गले पर अगर कोई निशान लगा हो तो जाहिर है उसका गला घोंट कर या फांसी देकर मारा गया है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, जख्म के निशानात हैं, ब्लड स्ट्रेन है, तो तमाम चीज़ों की एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और अपने नियरेस्ट जो सर्जन होगा सरकारी गवर्नमेंट, जो सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जन होगा उसके पास बॉडी को फर्दरेंस एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया जाएगा ताकि मजीद तहकीक इसके अंदर की जा सके। 174 सब सेक्शन ए, इसके अंदर एडिशन क्या कहता है, ग्रीवियस इंजरी बाई बर्न्स, जलने की वजह से जो इंजरी होगी, व्हेन अ पर्सन ग्रीवियसली इंजर्ड बाई बर्न्स थ्रू फायर, कोरोसाइन ऑयल, एसिड, केमिकल और by any other way is brought to the medical officer on duty designated by the provincial government for this purpose, such incident is reported to the officer in charge police station, such medical officer on duty or as the case may be officer in charge of the police station shall immediate given intimation, therefore the nearest magistrate and medical officer duty shall record the statement of this injured person immediately on arrival so as the ascertain the circumstances or cause of burn injuries, the statement shall be recorded by the magistrate in cause of injury। अगर किसी शख्स को तेज़ाब से, किसी ऑयल से, किसी भी और तरीके से जलाकर ज़ख्मी किया गया है तो उसको सिविल सर्जन के पास भिजवाया जाएगा, तो जो सिविल सर्जन होगा उसकी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे ताकि अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर लिया जाएगा और साथ में ही नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इतला की जाएगी ताकि वो भी उसकी अगर वो उसके मजिस्ट्रेट के आने तक उसकी सांसें चल रही हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसका आके बयान रिकॉर्ड करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट से पहले उसकी सांसें मदई विक्टिम की सांसें ख़त्म हो गई हैं, उसकी मौत हो गई है, तो जो सिविल सर्जन ने स्टेटमेंट ली है वो उस स्टेटमेंट को सील करके मजिस्ट्रेट के हैंड ओवर करेगा। द मेडिकल ऑफिसर, सेम वही बात है, इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ अनएबल ऑफ एनी रीज़न टू मेक द स्टेटमेंट, अगर जो इंजर्ड पर्सन है वो इस काबिल नहीं कि वो स्टेटमेंट दे सके मजिस्ट्रेट साहब को या पुलिस वाले वहाँ पर, चूँकि एक रश पड़ जाता है, तो सिविल सर्जन खुद जाकर उससे किसी तरीके से स्टेटमेंट ले सकता है, इशारों की सूरत में या वैसे वो उसके फेस के साथ, मुंह के साथ कान लगा के सुन सकता है और उस बात को तहरीर करके मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। अगर उसकी डेथ हो जाती तो ये डाइंग डिक्लेरेशन के तौर के ऊपर काम आएगी, लेकिन ये अथेंटिक एविडेंस नहीं है। हाँ, एक एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस ज़रूर है बट नॉट अथेंटिक जब तक इसकी corroboration नहीं हो जाती। पावर टू समन पर्सन, 175 सेक्शन, पुलिस ऑफिसर जब किसी वकूए पर जाता है, जैसे कि ये बर्न इंजरी के मौके पर, सुसाइड पर या और इस तरह के जो वाक़यात हैं डेथ के, तो वहाँ पर दो रिस्पेक्टेबल नेगबोर्स जो वकूआ हुआ है उसके हमसाये में आसपास दो लोग इज़्ज़तदार लोगों की गवाही का शामिल करना ज़रूरी है। और जब ये केस बन जाता है तो पुलिस ऑफिसरान 175 के तहत उन दोनों या ज़्यादा अशखास को नोटिस समन जारी करेंगे इन राइटिंग फॉर्म के अंदर कि आप या इसके अलावा और जो भी अशखास इस केस के मुतालिक जानते हैं वो हमारे पास आएँ और हमें इस तफ्तीश के अंदर रहनुमाई करें, हमें मज़ीद हक़ाइक़ बताएँ जो भी वो जानते हैं गवाहान। तो लिहाजा वो गवाहान के ऊपर बाइंडिंग है, अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है 188 की। 176 इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू काज ऑफ डेथ, मजिस्ट्रेट भी काज ऑफ डेथ की इंक्वायरी कर सकता है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो अगर किसी शख्स की पुलिस की हिरासत में कस्टडी ऑफ पुलिस डेथ हो जाती है, कस्टडी ऑफ पुलिस डेथ हो जाए किसी शख्स की, या अभी जो हमने 174 के अंदर 3 इकसाम पढ़ी थी, सुसाइड की सूरत में किसी जानवर की वजह से डेथ होगी, मशीनरी की वजह से या किसी और वजह से डेथ हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है कि वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वो इंक्वायरी का आगाज़, तफ्तीश का आगाज़ कर सकते हैं पुलिस वालों को हुक्म देकर, या इन पर्सन भी वो तफ्तीश कर सकते हैं। इवन दो अगर डेड बॉडी को दफना दिया गया है तब भी उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो 176 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास अनलिमिटेड वही इख्तियार आ जाते हैं जो कि एक तफ्तीशी के पास 156 के अंदर इख्तियार मौजूद है CRPC के। तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पर एज ए इंटरोगेटिव ऑफिसर भी काम कर सकते हैं 176 के अंदर,
और ये वहाँ पर एज ए जज भी काम कर रहे होंगे। तो लिहाजा ये एक अथेंटिक और corroborative इन्वेस्टिगेशन होगी, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया के अंदर इसकी प्रैक्टिस ना होने के बराबर है। लेकिन आम तौर पर आपने इन्वेस्टिगेशन देखी होगी ये एंटी करप्शन केसेस में, जब भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसी पर रेड करता है तो वो मजिस्ट्रेट साहब को अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो वो जो मजिस्ट्रेट साहब उनके साथ जा रहे हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 176 सेक्शन के तहत ही अपनी उस जिम्मेदारी को फुलफिल कर रहे हो। तो वो इसी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, अपनी ड्यूली ड्यूटी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लिहाजा 176 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है कि किसी भी मुर्दा शख्स के बारे में ये तफ्तीश तहकीकात कर सकते हैं इन पर्सन, या किसी पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ऑर्डर देकर, हुक्म देकर। पावर टू डिसइंटर कॉर्प्सेज, लाश को कब्र से निकलवाने का इख्तियार, ये 176 सब सेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट साहब के पास है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को बाद में हक़ाइक़ का इल्म हो कि फ़लाँ शख्स की जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, उसके अंदर किसी और शख्स का, किसी भी और सेंस में किसी और पर्सन की मुदाखलत है, तो किसी भी शख्स की लाश को कब्र से निकलवाने का जो इख्तियार है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब के पास होता है, ना इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे किसी भी शख्स के पास ये इख्तियार मौजूद नहीं कि वो किसी मुर्दा शख्स की लाश को कब्र से निकलवा सके, चूँकि ये बेहुरमती है लाश की। सिर्फ मजिस्ट्रेट साहब के पास ये इख्तियार है, और वो भी इन सूरतों में जब ये शक पैदा हो जाए कि जिस शख्स की डेथ हुई है वो शख्स को नेचुरल वे से मौत नहीं आई, बल्कि उसको एक्सीडेंटल या उसको मर्डर किया गया है, उसको किसी और वे से मारा गया। तो लिहाजा उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए, मज़ीद तहकीकात के लिए किसी भी शख्स की कॉर्प्सेस को डिसइंटर करवाया जा सकता है, कब्र से लाश को निकलवाया जा सकता है। अगले सेक्शंस को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।